आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर अवैध वसूली का आरोप लगाया। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किदवईनगर थाना अंतर्गत राजेश कुमार शुक्ला का शैलेंद्र मिश्रा से बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भूतल में कोई भी मकान तब तक नहीं बनेगा जब तक केडीए से नक्शा नहीं पास हो जाएगा। बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने यह कहा कि भूतल का केडीए से नक्शा पास हो गया है, अवैध रूप से भूतल में 2 BHK के फ्लैट बना लिया और झूठ बोलकर सरदार गुरदीप सिंह को विक्रय कर दिया। जब दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा से केडीए से पास नक्शे की छाया पत्री मांगी तो उन्होंने कहा कि नक्शा पास नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज पत्रकार वार्ता में पीड़िता ने क्या कहा और पूरे वीडियो क्लिप्स भी इसमें देखिए और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। कर दिया, उस पर कब्जा करा दिया किसी गुरदीप सिंह को। इसके बाद उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं थाने से लेकर CP पुलिस आयुक्त तक मैं गई हूँ और अपनी मैंने समस्या को बताया। उसके बावजूद भी जसविंदर सिंह के प्रभाव के कारण कहीं पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है और उल्टा हम दोनों ही पति पत्नी के ऊपर 107 116 की कार्रवाई कर दी गई। किस थाने का मामला है? किदवईनगर थाना। तो क्या लगता है कि पार्टी के दबाव में पुलिस? पार्टी के दबाव में, जी हाँ, क्योंकि ऐसे तो पुलिस सुन ही लेती है, परंतु ये देखिए 107-16 हमारे ऊपर क्यों किया गया? हमारा मकान, हमारे केडीए का प्लॉट, हमारा ही सब कुछ है, तो हम ही को क्यों शांत करने के लिए कह दिया कि इनकी ये अशांति भंग करेंगे? जिसने कब्जा किया गुरदीप सिंह, उसका लड़का अमरिंदर सिंह, इसके अलावा जिन्होंने कब्जा करवाया है शैलेंद्र मिश्रा, जसविंदर सिंह और उसके पार्टी कितने सारे लोग जो अवैध रूप से हमारे घर में घुसकर आए, उनमें से किसी पर भी कार्रवाई नहीं करी। क्या ये गलत नहीं कि आप किसी घर पे जाएं और उस पर कब्जा कर ले जाके? पुलिस से आप मिली? पुलिस से हम किदवईनगर थानेदार जो SO उनसे भी हम मिले, ACP अमरनाथ उनसे भी हम मिले, पुलिस आयुक्त CP जो उनसे भी हम मिले, सब जगह मिले। आश्वासन मिला? उन्होंने हमसे ये कहा, CP ने हमसे लास्ट टाइम 3-4 बार हम लोग CP के पास गए, उन्होंने यही कहा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से अब आपकी छानबीन कराएंगे और हमारे देखिए अभी ये लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन पे। क्या चाहती है मुख्यमंत्री से? हम अब ये लास्ट है कि हम मुख्यमंत्री के ऑफिस जाएंगे और उनसे हम ये गुहार लगाएं और सारी इनको बात बताएं कि देखिए आप तो इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपके ही पार्टी के लोग अवैध एक तो बनाएंगे और फिर अवैध लोगों को उसमें शामिल करा देते हैं। तो हम उनसे यही गुहार लगाएं कि हमको किसी तरह से न्याय दें। वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल हम खुश नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं है। हुआ है और उसकी रजिस्ट्री कर रहे थे कि हम लोग करते हैं, जबकि केडीए से उसका नक्शा नहीं पास है, तो इसके लिए जो हमने इनकार कर दिया। तो उसने प्री प्लान जिस दिन 20 फरवरी को कचहरी में वकीलों को चुनाव था और पुलिस नहीं, इसमें कोई भाजपा नेता बता रहा है अपने आप को जिला मीडिया प्रभारी जसविंदर सिंह, उसको साथ में लेकर हमारे बंद फ्लैट और उसका नाम दीवारों पे लिख दिया गया है। उसके बाद मैंने लगातार 112 पे और 10766 पे लगातार पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उसके बाद उस दिन से लेकर 20 तारीख से लेकर आज दिन तक मैं लगातार CP के पास, पुलिस आयुक्त के पास, DCP के पास, ACP के पास, सबके पास में गई है। इवन आज दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला के उत्पीड़न के मामले को लेकर के प्रेस वार्ता की जा रही है। उनके द्वारा ये बताया गया कि भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं जो अपने आप को भाजपा के पदाधिकारी बता रहे हैं, उनके द्वारा एक शैलेंद्र मिश्रा नामक बिल्डर से मिल कर के और किसी सरदार जी को इनके फ्लैट भूतल के फ्लैट को बेच दिया गया, जबकि इन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। बिना इनके दस्तखत के रजिस्ट्री नहीं हो सकती है एग्रीमेंट के हिसाब से, और एग्रीमेंट के हिसाब से भूतल पे मकान भी नहीं बन सकता है। जब तक केडीए उसका नक्शा ना पास कर दे तब तक वो मकान बन नहीं सकता। लेकिन बिल्डर ने धोखे में रख कर के वो मकान बना लिया और मकान बनाने के बाद वो फ्लैट बनाने के बाद उसने उसको बेच दिया धोखे में रख के लोगों को। जब ये पता चला कि भाई बिल्डर ने गलत किया है तो राजेश कुमार शुक्ला ने जो बयाने की रंदाज थी 7.5 लाख रुपए, वो उनको जिस तरह वापस की गई, चेक से जो मिली थी वो चेक से वापस कर दी गई और जो नगद था वो नगद वापस कर दिया गया। इसके बाद भाजपा नेताओं का खेल शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया कि वो पैसा तो वापस हो ही गया है, अब कब्जा कर लो।
अब उन्होंने विकलांग व्यक्ति के मकान पर कब्जा करा दिया। अब कब्जा करा दिया, रजिस्ट्री है नहीं, लिखा पढ़ी है नहीं, कब्जा हो गया। हम तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि सबके जो भूमाफिया हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। तो ये भाजपा के जो पदाधिकारी अपने आप बता रहे हैं, इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है। राजनीतिक दबाव में उसने बिना जांच के गलत रिपोर्ट लगाया है। तो इस तरीके से अगर काम करेगी पुलिस, तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी फिर दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगी। मजबूरी है हमारी, क्योंकि दिव्यांगजनों के साथ अन्याय होते हम नहीं देख सकते हैं। तो हमने तय किया कि 15 मई के पहले अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो हम 15 मई से जो है पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में धरना देंगे। फिर हम नहीं मानेंगे। बार बार आप कहते हो लीजिए, आप रोज़ धरना दे देते हैं, आप अधिकारियों को बताते नहीं हैं। कई बार बताए, 2 बार पुलिस कमिश्नर को हम बता चुके हैं, राजेश कुमार शुक्ला के मामले को, और जो दिव्यांग हैं उनके भी मामले को हम बता चुके हैं। दर्जनों मामले हैं दिव्यांगों के, कहीं कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। न्याय मिल दिव्यांगों को केवल फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं ये लोग अधिकारी और ये बीजेपी के कार्यकर्ता बनाने वाले। तो हम ही चाहते हैं कि न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो 15 तारीख से आंदोलन शुरू।